हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री प्रदीप अग्रवाल मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और पहले मैं आप ही की ज़ुबानी समझना चाहूँगा एग्जैक्टली क्वार्टर कैसा रहा और सेल्स कैसे रही, और इस बार जो न्यू लॉन्चेस थे उसमें बुकिंग कैसी गई है सर? नमस्कार वीरेंद्र जी, बिल्कुल इस बार का जो क्वार्टर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। हम्म। आप अगर H1 के नंबर भी देखें हमारे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नंबर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल की पूरी हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट H1 आज तक गया है। टोटल हमने 10,000 करोड़ की गाइडेंस इस साल प्री-सेल नंबर की दी हुई है। उसके अंदर अभी हम ऑलरेडी 60% अचीव कर चुके हैं। लगभग 5,900 करोड़ ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। लॉन्चेज़ जो है, जैसे अभी आपने पूछा कि लॉन्चेज़ बैक टू बैक आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन लॉन्चेज़ में दिखाई दे रहा है। रिसेंटली अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सोहना रीजन में, जो सब ऑफ द गुरुग्राम है। वो लगभग उसका टोटल जो पोटेंशियल है वो लगभग 8 साढ़े 8,000 करोड़ का है। उसका पहला फेज़ हमने लॉन्च किया था लगभग, उसमें से 2,300 करोड़ रुपए का प्री-सेल नंबर हमें सितंबर के लास्ट डेज़ में मिला है। तो आप ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, प्री-सेल नंबर काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं और आने वाले वक़्त में भी ये जो मोमेंटम बना हुआ है, ये बना रहना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो फिर FY25 का गाइडेंस और 26 में आप अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी गाइडेंस में बदलाव करना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर है, क्योंकि ये फेस्टिवल सीज़न था इस क्वार्टर के अंदर, जो करंट क्वार्टर चल रहा है, मुझे लग रहा है ये भी क्वार्टर हमारा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जैसा भी मैंने बताया आपको कि जो प्रोजेक्ट हमारा दक्षिण वाला लॉन्च हुआ सोना रीजन में, उसके अंदर टोटल हमारा पोटेंशियल 8,500 करोड़ में से अभी लगभग 2,500 करोड़ ही लॉन्च हुआ, तो 6,000 करोड़ हमारा बैलेंस है उसके अंदर। इस क्वार्टर के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी बड़ा नंबर उससे हम अचीव करेंगे। ऑफ कोर्स अगर ये क्वार्टर हमारा एज़ एक्सपेक्टेड जाता है, तो उसको जाने के बाद अगर गाइडेंस चेंज करना हुआ, तो ज़रूर करें। मेरे को एक चीज़ समझाइए सर, ये जो प्रोजेक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं, ये फिर लार्जली क्या प्रीमियम कैटेगरी है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? और एक अंदाज़ा हमें दे सके, क्योंकि मैं आपके कलेक्शंस के नंबर्स देख रही थी, 28% का इजाफा देखने को मिला है। नियरली 9,200 करोड़ की कलेक्शंस आपकी हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये किस किस साइज के घर हैं, उसका एक अंदाजा, ताकि समझ में तो आए कि लोग की कंजम्पशन या पावर और स्पेंडिंग पावर कितनी है। हर्षा जी, ये जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसके अंदर टोटल जो टिकट साइज़ है मैक्सिमम फ्लैट्स का, वो 2 करोड़ रुपए का है। और जितने भी जो बायर्स हैं, मोस्टली फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, सैलरीड क्लास हैं और 3 बीएचके ये यूनिट हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप का टिकट साइज़ गुरुग्राम जैसे एरिया में या सब ऑफ द गुरुग्राम में इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी लो है। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मोनोपोलाइज़ सिचुएशन है कि इस टाइप की इन्वेंटरी सिग्नेचर ग्लोबल के पास अवेलेबल है और जो बायर्स हैं वो भी एंड यूज़र कहीं न कहीं हैं। सो इसीलिए जो कलेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। इस साल की हमारी जो कलेक्शन की गाइडेंस भी है, वो भी लगभग 6,000 करोड़ की है, जिसमें से अभी तक हम 2,100 करोड़ कर चुके हैं और इस क्वार्टर में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी कलेक्शंस हम लेकर आने वाले हैं। ओके। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से 1160 150 करोड़ रुपए का डेट रीपे किया ना सर? और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आपका ये जो डेट है उसमें क्या कोई सब्सटेंशियल डिप आएगा? सो दैट आई एम एग्जैक्टली आस्किंग अबाउट, आई मीन जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कितना कम हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो डेट पोज़ीशन है, मैं इस H1 के अंदर 1,000 करोड़ के नियर अबाउट क्लोज़ हुई है। इस साल में ये सब्सटेंशियली डाउन जाएगा, क्योंकि कलेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एज़ पर गाइडेंस अगर 6,000 करोड़ का हम कलेक्शन करते हैं, तो जो हमारे पास फ्री कैश फ्लो होगा वो लगभग 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा। तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि आने वाले H2 के अंदर जो हमारा डेट है, वो सब्सटेंशियली डाउन जाने वाला है। ओके। अच्छा, ये सर वो नोएडा में लॉन्चिंग का क्या हुआ? कोई आपने कहा था ना कि सेंट्रल नोएडा में राइट। रहेंगे, है ना राइट। प्रदीप जी? वीरेंद्र जी, अभी बिल्कुल क्या है कि लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत एस्पेक्ट चेक करने होते हैं, मार्केटेबिलिटी चेक करनी होती है। आप ये देखिए, लगभग 3 से 4 हुँ। प्रोजेक्ट वहाँ पर हम उसकी डिलिजेंस कर चुके हैं, ऑलरेडी इन डिस्कशन में हैं। लेकिन क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट बिल्कुल राइट लोकेशन पर
और जो प्राइस पॉइंट हमें चाहिए उस प्राइस पॉइंट पर नहीं आता, तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम जैसा मैंने आपको बताया थी कि 2025 में ज़रूर नोएडा के अंदर आप ऐसी कोई लॉन्चेस हमारे देखेंगे, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज पे डिस्कशन है, क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक़्त में ज़रूर आप ऐसे अनाउंसमेंट सुनें। ओके प्रदीप सर, मैं आज आपको यहीं पे थोड़ा सा जल्दी आज आपसे जो ये वार्तालाप है उसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सर मार्केट्स थोड़ा सा पेन में है इस वक्त। वी आर एट डे लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंत्रणा में, इस बातचीत में शामिल हुए। आज सभी पॉइंट्स पे हमने बात की। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो मुलाकात करेंगे तो फिर विस्तार से चर्चा होगी। बट बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।